What's up, everybody? So, today was 19th of January 2026, and from today, I have decided to change the trajectory of this channel. From today, I'm gonna be speaking in Urdu. तो यार आज सीन ये था कि आज थी 19th जनवरी, सही है। और सीन ये था कि मैं चार्ट से बैठा था अराउंड न्यूयॉर्क, सही है। मैं बैठा था तकरीबन 5:30 पे, सही है। और आई हैड नो प्लान्स टू टेक अ ट्रेड बिकॉज सी I have written over here as well, मैंने अभी लिखा हुआ भी है कि there is this is our no trading range, क्योंकि प्राइस जो है आज मंडे था, तो ड्यूरिंग द वीकेंड प्राइस ने बहुत बड़े गैप के साथ ओपन किया था बहुत ऊपर, सही है। तो और प्लस टुडे वाज अ बैंक हॉलीडे इन यूएस एज वेल। आज जो है यूएस में बैंक्स का हॉलीडे था, तो देयर वाज नॉट मच वॉल्यूम। तो मेरा ना वैसे ही थोड़ा सा ट्रेडिंग को लेके ना आज का सीन ऑफ हो गया था। मैंने सोचा था मैं ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन क्या सीन हुआ फिर कि वही है, चुल बहुत होती है। तो मैंने जो है यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ना एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही है। तो ये विक्स है, बट 30 मिनट पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही है। और ये जो कैंडल है, ये इतनी बड़ी 100-120 पिप्स की कैंडल ऊपर गई है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, सही है। और यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे प्रॉपर क्लीन रेंज है। तो एज सुन एज द नेक्स्ट कैंडल विक्ड डाउन एंड स्टार्टेड टू ब्रेक द हाई ऑफ दिस कैंडल, मैंने सोचा था अब यहाँ पे एंटर करते हैं। एंट्री मैंने ली थी 0.25 लॉट्स के साथ। इस टाइम पे मैं तकरीबन $20 के प्रॉफिट में भी चल रहा हूँ। तो ये मेरा रिस्क था $60 का, जो कि है 1%। तो 1% रिस्क था। टारगेट था मेरा $150 का। तो मैंने सोचा था कि ले लेते ट्रेड, सही है। वॉल्यूम थोड़ा बहुत आएगा तो प्राइस हिट हो जाएगी टारगेट पे। बस ये था, ये सिंपल ये सीन था। एंड आई वांटेड टू लाइक एग्जीक्यूट फ्लॉलेसली, मुझे हेजिटेशन नहीं चाहिए थी। सेटअप सही दिख रहा था। तो मैंने इंट्यूटिवली एंटर कर दिया इस पे, सही है। मैं आई वाज नॉट इवन लुकिंग एट द चार्ट, बट मेरी एकदम से नज़र पड़ी, मैंने बोला इस पे तो एंट्री बनती है। इतना परफेक्ट लग रहा था। मसला बस पता है क्या था, यहाँ पे ये रिजेक्शन है, राइट। और ये मसला था कि बस ये रिजेक्शंस को ना, ये जो है इससे कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। लेकिन कीपिंग वॉल्यूम इन माइंड, व्हाट आई वाज एंटिसिपेटिंग वाज सी, यहाँ पर प्राइस ने इसका हाई ब्रेक कर दिया था, है ना। अब प्राइस ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, इसका भी हाई ब्रेक कर दिया है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड डेफिनेटली push past this high as well, and it would definitely like fill this range, ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस तक। ये था सिंपल। मैं आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग वॉल्यूम टू मेक दिस प्राइस गो एंड ब्रेक दिस रेंज, सही है। मैं ये एक्सपेक्टेशंस के साथ इस ट्रेड में किया था। अब देख लेते हैं हुआ क्या। तो ट्रेड में मैंने एंटर करा, सही है। इस टाइम पे अब ट्रेड रनिंग है, सही है। $21 का प्रॉफिट चल रहा है, $22-23 का प्रॉफिट चल रहा है, सही है। यहाँ पर देखो, सीन ये था कि मैंने ना ट्रेड वैसे भी लेनी नहीं थी, लेकिन अब मैंने ले ली क्योंकि दिस वाज प्री न्यूयॉर्क, सही है। प्राइस जो है थोड़ा सा ना रिजेक्ट होना शुरू हुई। और इस टाइम पे मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि यार देखो, इज दिस अ वैलिड सेटअप। अपने अपने आप से बार बार ये सवाल कर रहा था। अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटेजी दिस इज अ वैलिड सेटअप। लेकिन बस जो एक चीज़ कंसर्निंग थी ना, जिसको मैंने इग्नोर करके ये ट्रेड ली थी, वो ये थी कि आज बैंक हॉलीडे था यूएस में। तो तो उसकी वजह, और मुझे पता था ये ट्रेड लेने से पहले, और उसकी वजह से देखो वॉल्यूम नहीं होता मार्केट में। लेकिन मैंने कहा यार भाड़ में जाए, वो बैंक हॉलीडे, मुझे अच्छा सेटअप दिख रहा है, मैं लूँगा ट्रेड, सही है। मैंने ये इस मेंटालिटी के साथ घुस गया इस ट्रेड में। अब सीन ये हुआ कि यहाँ पर इसने स्टार्टेड टू ब्रेक द हाई। अब थोड़ा रिट्रेसमेंट आना शुरू हुई थी, और रिट्रेसमेंट आना शुरू हुई। मेरा यहाँ पर ना स्टॉप लॉस यहाँ पर था, तो ये थोड़ी ये रिट्रेसमेंट आई, वरना इस रिट्रेसमेंट आई। तो ये 15 मिनट की कैंडल ना इस पॉइंट पे ख़त्म हाँ होने वाली थी। हाँ, अब तुम लोग देख सकते हो वापस ऊपर जाने लगी। तो मैं अब ना इस टाइम पे न्यूयॉर्क ओपन के लिए 10-15 मिनट रह गए थे। दिस वाज राइट बिफोर न्यूयॉर्क ओपन। तो मैंने सोचा था यार देखो न्यूयॉर्क ओपन होगा, सही है। वॉल्यूम के साथ प्राइस वुड गो एंड फिल दिस रेंज। और ये सेटअप बहुत ही मतलब, देख सकते हो कि अभी मैं $23 के प्रॉफिट्स में चल रहा हूँ। और ये सेटअप ऐसा नहीं कि मैं कोई पहली बार ले रहा हूँ, ये पिछली ट्रेड भी लगभग ऐसे ही सेटअप था, है ना। तुम लोगों ने देखी होगी, अगर पिछला ट्रेड रिकैप देखा हो, तो उस पर भी प्राइस ऊपर एक रेजिस्टेंस से नीचे कर दी थी, और एज सून एज स्टार्टेड टू ब्रेक द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल आई एंटर्ड। और यहाँ पर भी दिस इज द सेटअप। टाइम पे मैं $32 के प्रॉफिट में हूँ। अब इस टाइम पे देख रहे हो, यहाँ पर भी देखो $30 का प्रॉफिट है। और ये इस अब ना ये इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गए, इस विक के पास आ गए। और यहाँ से क्या सीन हुआ कि मुझे लग रहा था ये ब्रेक कर देगा विक, देखो कितना करीब आ गया था ये विक तोड़ने के।
सही, अगर ये विक टूट जाती, देखो तकरीबन टूटी तोड़ भी दी थी इसने विक, अगर ये विक इसने टूट जाती तो ये डेफिनेटली ऊपर जानी थी प्राइस में। और देख रहे हो क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम था, इतनी बड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ऑन द 30 मिनट टाइम फ्रेम, इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन थी बाय के लिए। अव्वल तो देखो यार सीन था ये कि ये जो ट्रेडिंग रेंज ही अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा था नहीं ले लेते हैं ये ट्रेड। तो अब सीन ये क्या हुआ, मैं बहुत लंबी कर रहा हूँ, तो सीन ये हुआ कि मैंने एक ही यहाँ स्टॉप पे लूट एंट्री करे। ली है, थोड़ा रिजेक्ट होने लग गई, और फिर रिजेक्ट हो गई, इससे मैंने स्टॉप लॉस सेट कर दिया। सही, सिंपल सिंपल $60 मैंने आज लूज़ करे, देख सकते हो यहाँ पे। सही है। और अगर मैं तुम लोग को इसको ट्रेडिंग व्यू पर दिखाऊं, क्योंकि 30 मिनट पे दिखाया ना मैंने तुम लोग को, अगर मैं 15 मिनट पे दिखाऊं तो तुम लोग को थोड़ी ज़्यादा इंसाइट मिलेगी। इस पर इंसाइट की होगी कि देखो ये जो, हाँ देखो वही ट्रेड है, वॉल्यूम ही नहीं है आज मार्केट में। मार्केट कब से इस जगह पे रेंज कर रही है, इसमें और इसमें। मेरा प्लान था इस पूरी रेंज में कोई ट्रेड नहीं लेने का मैंने, लेकिन एक ले ली, मैंने ट्रेड ले ही लिए, नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन यार सेटअप अच्छा दिख रहा था, मैंने ले ली थी, कोई मसला नहीं। ट्रेड मैंने गलत नहीं ली थी, ट्रेड सही थी, बस वॉल्यूम नहीं था, और वो बात मुझे पता थी, मुझे ट्रेड लेनी नहीं चाहिए थी। लेकिन यही सीन है कि देख लो 15 मिनट पे भाई मैं यहाँ पर एंटर हुआ था एग्जैक्टली इधर, फिर ये 15 मिनट कैंडल क्लोज हुई, फिर जो नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल है उसने जाके इसका लो तोड़ा, और मैंने स्टॉप लॉस था यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे इसलिए रखा था क्योंकि अगर ये लो तोड़ है तो इट्स बेसिकली चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर, राइट। वो अप ट्रेंड से जो है अब वो डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो वही हुआ। एज सुन एज माई लो गॉट ब्रोकन प्राइस स्टार्टेड टू कम डाउन। अब बस आज से पहले था, उसके बाद मुझे फिर चोर होने लगी थी ट्रेड लेने की, एज सुन एज दिस लो गॉट ब्रोकन, राइट। जैसे ये लो टूटने वाला लगा रहता था ना, तो मैंने सोचा फिर से ट्रेड लेते, लेकिन क्योंकि मैंने कहा नहीं यार बैंक हॉलीडे है आज, तो पंगे नहीं करते हैं, कल ट्यूसडे है, तो कल ले लेंगे ट्रेड। आज की ट्रेड मैंने इसलिए ली थी क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा था, $0.25 के साथ मेरा स्टॉप लॉस बनना था $60 का, मैंने बोला ले लेते हैं, क्या मसला है। $150 की पोटेंशियल टारगेट है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा मिल रहा था, सेटअप भी अच्छा दिख रहा था, तो मैंने ले ली ट्रेड। लेकिन मैंने ना बैंक हॉलीडे वाली चीज़ को थोड़ा निगलेक्ट कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन यही है, अब जो है $60 आज लूज़ करे। अब मेरा पूरा अकाउंट जो है वो कितना डाउन है ब्रो, कितना डाउन हो गया अकाउंट मेरा, मेरा अकाउंट डाउन हो गया 2.6%। हाँ कोई मसला नहीं है, कल 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 के वन के इंस्टेंट अकाउंट के ऊपर कल जो है, कल जो है हमने जो है इसको कर लेंगे, फिर से प्रॉफिट से बना लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। सही है। तो कल मिलता हूँ तुम लोग से, 19th January है, I'll see you guys on 20th January, hopefully I'm gonna do something good tomorrow। सही है। तो या डन फॉर द डे, और अच्छी शुरुआत नहीं हुई हफ्ते की, लेकिन क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ $3 लूज किए आज, देख सकते हो तुम लोग। और हाँ ये $61 लूज करें, $61.75, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा था ना, इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया। लेकिन हाँ सही है। डन फॉर द डे, विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट ट्रेड, बाय।